हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज का जीके का और इंडो इस्लामिक का पेपर आपने देखा ही होगा, बहुत ईज़ी था और आराम से आप 15 में से अगर 3-4 भी छोड़ दें तो 11-12 तो आप आराम से कर सकते थे। और काफ़ी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस भी मैंने किए, आपको बार-बार बोले भी थे, वो भी थे। जीके में एग्ज़ैक्टली 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल मैच करे हुए हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सलवा जुलूम मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं ये बहुत डीप क्वेश्चन था, आउट ऑफ द सिलेबस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला टफ क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं। इसका आंसर है आपका बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन था और आउट ऑफ द सिलेबस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्लास में आपको करा रखा है, बिल्कुल ही आप जानते हैं जैसा कि, ठीक है, द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद, मैंने आपको बताया भी था कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स की टर्म्स हैं जो कि इस खेल से रिलेटेड है, मैंने अलग से आपको बताई भी थी। तो ये गैम्बिट जो होता है ये चेस में इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है, चेस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटाका लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद, ये बच्चों ये भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये आप को थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है ये क्वेश्चन। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जटाका टेल्स होती हैं बुद्धिज्म में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन डीप थे इसमें। जटाका लिटरेचर ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है फिर भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंडिया। मैंने आपको बताया था इंडिया में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन है लिटरेचर की फील्ड का, तो वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, वहां पे आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, ये भी आपको कराया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो ध्यानचंद और राजीव गांधी। तो खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम पहले क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नया नाम बदल के इसका क्या हो गया था, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो आपसे ये पूछा है खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर, अब किसके नाम पर है, तो इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या, ध्यानचंद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मर था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। तो ये किसके नाम पर है, तो ध्यानचंद के नाम पर आपको कहेंगे। चलिए तो अब इंडो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इंडो इस्लामिक भी बहुत आसान आई है और ये भी काफी बार मैंने आपको क्वेश्चन क्लास में बार बार बताया भी है, पूछा भी था। द कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड टू बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट वाज फाइनली कंप्लीटेड बाय रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह। तो आपको पता है, मैंने आपको फ्लोर वाइज भी बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, मतलब कुतुब मीनार से रिलेटेड कि फ्लोर वाइज कौन सा फ्लोर किसने बनाया। तो भाई स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल नेम ऑफ द सुल्तान बलबन, ये आप कह सकते हो कि आपको अगर नहीं पता होगा, ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सुल्तान बलबन का ओरिजिनल नेम था बच्चों उलुग खान। ठीक है, उलुग खान। मैंने कहा ना कि 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपके सबके करे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, The officer whom Alauddin Khilji appointed as an in charge of each market was known as, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इंचार्ज भी बना रखे थे। ये भी बहुत डीप क्वेश्चन, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है कह सकते हैं, बहुत डीप लेवल पे पूछा है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स किए थे। तो मार्केट का इंचार्ज कौन हुआ करता था, तो उसको कहते थे शाहना, शाहनाए मंडी कहते थे, शाहनाए मंडी। ठीक है, तो ये शाहना। तो ये 2 क्वेश्चन डीप थे, एक उलुग खान वाला और एक ये शाहना वाला। ये तो बिल्कुल कह लीजिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों बाहर आप कह सकते हैं आपके लेवल के नहीं थे क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक रीनेम्ड विच साउथ इंडियन सिटी एज दौलताबाद, ये आपको बताया था कौन से सुल्तान ने दिल्ली से देवगिरी कैपिटल शिफ्ट करी थी, दौलताबाद ब्रैकेट में लिखा था, याद होगा आपको। तो इसका आंसर क्या है, देवगिरी, देवगिरी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये वाला है, बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है और आप बिल्कुल जानते हैं ये भी चीज। विच सुल्तान वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, कितनी बार आपको क्लास में बताया है, आप इसका आंख बंद करके लगा सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। आंख बंद करके नहीं लगाया तो आंख खोल के ही होगा, वरना गलत भी लगा सकते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, लाख बख्श। और टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन दिए हुए। गोल गुंबद इज द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ, मैंने बताया था गोल गुंबद, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है गोल गुंबज। ये यहाँ से या तो ये आएगा कि कहाँ पर है, या फिर ये किसका मकबरा है, किसकी कब्र है। तो भाई ये किसकी कब्र है, तो ये है मोहम्मद आदिल शाह। मैंने बताया था ना, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है और किसका है, बीजापुर में है, बीजापुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
ये भी मैंने आपको बताया। देखिए जैसा कि आपको पता है बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर बनी हैं प्रोफेसर नईमा खातून, ठीक है, मैंने आपको बताया था। लेकिन क्या नाम है, ये क्वेश्चन ना पूछ के आपसे फर्स्ट चांसलर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बताया हुआ था और एज इट इज़ यही हुआ। यही क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट वुमेन चांसलर कौन थी, तो वो थी सुल्तान जहां बेगम, बेगम सुल्तान जहां, ठीक है, नवाब सुल्तान जहां बेगम ऑफ भोपाल, ये आप लगा सकते थे, ठीक है, बेगम सुल्तान जहां। ठीक, सेम यही क्वेश्चन आया, फर्स्ट वुमेन चांसलर। अब जो बनी है वो वाइस चांसलर है, इसलिए ऑप्शन में यहाँ पे नईमा खातून भी दे रखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो जिनको पता है वो कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन चांसलर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन द ईयर, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन से एक्ट से, आपको बताया भी था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 है, पार्लियामेंट का एक्ट जिससे ये पास हुआ है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ एन पार्लियामेंट नोन एज 1920 एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस सर सैयद अहमद खान वाज पोस्टेड एट द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की म्यूटिनी के वक्त सर सैयद कहाँ पोस्टेड थे, ये भी मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में भी आपने देखा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, बिजनौर, बिजनौर, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद एमईओ कॉलेज अलीगढ़, ठीक है। अलीगढ़ कॉलेज से कौन, एमईओ कॉलेज से कौन एसोसिएट नहीं थे, सर थॉमस वॉकर अर्नोल्ड, शिबली नोमानी, अल्लामा इकबाल, राजा जयकिशन दास। तो ये सब हैं, आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा तो सर थॉमस वॉकर से हो रहा होगा, लेकिन सर सैयद अहमद खान से ये सब एसोसिएटेड हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये सी ऑप्शन जो है अल्लामा इकबाल, यहाँ ये आंसर होगा, अल्लामा इकबाल का ताल्लुक यहाँ से नहीं था, ठीक है। तो बच्चों ये था जीके इंडो का आपको पेपर, और मोस्ट प्रोबेबली आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 4 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस बताए हुए क्वेश्चन है, एज इट इज़ बताए हुए, ठीक है। तो 15 में से आप 11-12 तो आराम से कर सकते हैं। तो जीके का पेपर, इंडो इस्लामिक का पेपर भी बहुत आसान आया था, और आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें।